स्क्रीन पर जिस महिला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार के जाने माने एशिया अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि राज है। लेकिन 21 मार्च दोपहर करीब 3:30 बजे सुरभि राज के साथ एक ऐसी वारदात घटती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुरभि राज अस्पताल के अंदर अपने चैम्बर में बैठी रहती है, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश आते हैं और सुरभि राज पर 7 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से पूरी तरह पलट जाती है। अस्पताल के डायरेक्टर पर 7 राउंड फायरिंग चल गई, लेकिन स्टाफ के किसी भी मेंबर को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कौन अस्पताल के अंदर आया और कौन फायरिंग करके चला गया। इतना ही नहीं, पहले सुरभि राज का इलाज उनके ही अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें 25 किलोमीटर दूर पटना के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यहां पर स्टाफ के सदस्य एक बार फिर शक के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि एशिया अस्पताल के आसपास भी कई बढ़िया हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी उन्हें 25 किलोमीटर दूर पटना के एम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी चीज जिसके बाद स्टाफ मेंबर्स पर पुलिस की पैनी नजर है, वो ये है कि स्टाफ के मेंबर्स ने अस्पताल के अंदर जहां जहां खून के निशान थे वो साफ कर दिए, और साथ ही पुलिस को भी इस वारदात के बारे में 2 घंटे बाद सूचना दी, जब डायरेक्टर सुरभि राज की मौत हो गई थी। इन सब वजहों से सुरभि राज की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। इससे पहले हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएं, आप एशिया अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं अगमकुआं थाना क्षेत्र के एशिया हॉस्पिटल में, और इसी अस्पताल में कल इस अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या कर दी गई। यही वो कमरा है, एक बड़ा सा ये हॉल है, जिसके बाद डायरेक्टर का चैम्बर है। जो अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि राज है, उनका ये चैम्बर है, और इसी चैम्बर में हमलावर घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, पुलिस ने मार्क किया है यहाँ पे पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, और 5वीं देखिए यहाँ पे जो दीवार है उसमें भी छेद हो चुका है। छठा देखिए, छठे में भी छेद हो चुका है, और 7वां खोखा यहाँ पुलिस को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हत्या जो हुई है, इस हत्या में सबसे संदेहास्पद मामला ये है कि अस्पताल के एक व्यक्ति को पता नहीं चला कि अंदर लोग आते हैं, सुरभि राज को गोली मारकर चले जाते हैं। इसी चैम्बर में सुरभि राज बैठती हैं और इस अस्पताल की डायरेक्टर भी हैं। और यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इस चैम्बर में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन जो मेन, जैसे ही हम इस चैम्बर में एंट्री करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई इस अस्पताल में आता है और इस चैम्बर में जाता है तो इस कैमरे से निगरानी होगी। और देखिए, आपको हम अंदर लिए चलते, जब सुरभि राज को गोली लगी थी तो अस्पताल के लोग जो है सबसे पहले इधर लेके आते। एक छोटा सा एक बेड लगा हुआ है यहाँ पे इस कमरे में, और ये देखिए यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है उसका कमरा है, और इसी बेड पर सुरभि राज का इलाज चल रहा था। खून के धब्बे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इसी बेड पर इलाज चल रहा था। लेकिन सुरभि राज की हालत जब खराब हुई तो उन्हें एम्स भेजा गया। सबसे बड़ी बात है कि इस 2nd फ्लोर पर कुछ लोग आते हैं, सुरभि राज को ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं सुरभि राज पर, लेकिन अस्पताल के एक भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। अस्पताल के लोगों का कहना होता है कि उन्हें पता नहीं किसने गोली चलाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस वक्त लोग पहुंचे थे तो पूरा कैमरा जो है, जो अभी जानकारी मिल रही है कि कैमरा बंद पड़ा हुआ था, कैमरा बदलने की बात सामने आ रही थी। पुलिस का दावा है कि अभी कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे पता चल पाए कि कौन लोग अंदर थे। सुरभि राज को जब गोली लगी उसके ठीक 2 घंटे के बाद पुलिस को सूचना दी गई, क्योंकि जिस तरीके से इस कमरे में जब इलाज चल रहा था उस वक्त सुरभि राज को गोली लगी है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया, और जब एम्स भेजा जा रहा था तब पुलिस को सूचना दी गई। जो अस्पताल की सफाई कर्मी एक महिला है, उनका कहना था उन्हें भी नहीं पता चला, और उन्हें यह बोलकर अंदर लाया गया कि सुरभि राज को खून की उल्टी हो रही है, चलकर साफ कर दीजिए। गोली लगने की बात किसी ने नहीं कही थी, और अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि मामला काफी संदेहास्पद है। पुलिस जो है सुरभि राज के पति राकेश रोशन से भी पूछताछ
कर रही, क्योंकि जिस वक्त सुरभि राज को गोली लगी थी तो राकेश रोशन एम्स लेकर गए थे सुरभि राज को, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। सुरभि राज के पिता से भी बात की गई। सुरभि राज के पिता का भी कहना है उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मामला तो कुछ है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि पैसे के लेन देन को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जमीन की खरीद करने को लेकर कोई विवाद चल रहा था। उस मामले को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, जो एशिया अस्पताल के डायरेक्टर सुरभि राज की जो हत्या हुई है, इस हत्या कांड में कौन कौन लोग शामिल है। अब तक की जांच में मालूम हुआ है कि अस्पताल में 21 मार्च 2:15 बजे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल के अंदर आए थे, लेकिन वे 3 बजे निकल गए थे। लेकिन यहाँ हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अस्पताल के अंदर रुक गए हो और उन्होंने ही वारदात को अंजाम दिया हो। डायरेक्टर सुरभि राज का चैम्बर काफी छोटा है और चैम्बर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। घटना के वक्त उनके पति राकेश रोशन अस्पताल में नहीं थे। सुरभि चैम्बर में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उन पर 7 राउंड फायरिंग होती है और वो नीचे गिर जाती हैं। ये तब पता चलता है कि जब एक महिला स्टाफ उनके चैम्बर में जाती है और सुरभि को एक संदिग्ध अवस्था में पाती है। जब ये मामला पुलिस को पता चला तो एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया, लेकिन स्टाफ सदस्य द्वारा खून साफ करने की वजह से मौके वारदात से कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस सुरभि की कॉल डिटेल्स निकाल रही है और 3 बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, रंगदारी और जमीनी विवाद शामिल है। सूत्रों की माने तो हाल में राकेश और सुरभि ने अस्पताल का विस्तार किया था और साथ ही अस्पताल के पीछे भी जमीन खरीदी थी। ऐसे में जमीन विवाद और रंगदारी की बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। वहीं आपसी रंजिश के बारे में पता लगाने के लिए अस्पताल के कर्मियों और परिवार वालों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।